चैप्टर 3 कंप्लीट किया था, जिस चैप्टर में हमने वो कंप्लीट आपने कर लिया होगा। अब चैप्टर 4 मैंने ड्रॉप किया है क्योंकि उसका इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कंस्ट्रक्शन का चैप्टर है। वो हम चैप्टर बाद में करेंगे या क्लास में होगा तो क्लास में समझाएंगे, ठीक है। चैप्टर 4, ठीक है। अब हम चैप्टर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। आप अपनी नोटबुक में 5 से ही स्टार्ट करना, ठीक है। 4 को गैप कर देना, ठीक है। 4 को कंस्ट्रक्शन, जो कि मैं ज्योमेट्री इक्विपमेंट के साथ कराऊंगा उसे बाद में। अब दिस इज चैप्टर डाटा हैंडलिंग। देखिए, डाटा हैंडलिंग में जो हमारा फर्स्ट पार्ट होता है, आज मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। आप इंट्रोडक्शन समझ जाएंगे तो इजीली आप इसे हैंडल कर सकते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे पिक्टोग्राफ बनाना। क्या? पिक्टोग्राफ बनाना। देखिए, डाटा हैंडलिंग का मतलब समझें। कोई भी डाटा हमारे पास होता है, इंफॉर्मेशन होती है, उस इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं हम या तो पिक्टोग्राफ के थ्रू या बार ग्राफ के थ्रू, है ना। तो सबसे पहले हम समझते हैं पिक्टोग्राफ क्या होता है। जैसे सपोज दैट मेरे पास कोई डाटा दे रखा है जिसमें दिया हुआ है नंबर ऑफ कार प्रोड्यूस और मंथ दे रखा है। जैसे जनवरी में आपको 50 कार प्रोड्यूस हुई किसी कंपनी ने, है ना। किसी कंपनी ने जनवरी में 50 कार्स बनाई, फरवरी में 30, मार्च में 45, अप्रैल में 70, ठीक है। अब इसको मुझे पिक्टोग्राफ के थ्रू, पिक्टोग्राफ का मतलब है किसी पिक्चराइजेशन के थ्रू बताना है, ठीक है। तो कितनी कितनी कार आपने बनाई। तो मैंने क्या किया, एक कार बनाई। कार जैसी लग नहीं रही है मगर आप समझ लीजिए ये कार है, ठीक है। ठीक, इस एक कार को मैंने 10 कार से रिप्रेजेंट किया। मतलब कि अगर मैं पिक्टोग्राफ में 1 कार बनाऊंगा तो आप समझेंगे कि वो 10 कार के इक्वल है, ठीक है। और आप कहेंगे सर 45 या 55 आती हैं, तो आदि आप क्या करेंगे, एक हाफ कार बनाएंगे इस तरह से, इस तरह से, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे 5 कार से, क्योंकि हाफ है। तो हाफ क्या होगा 10 का, 10 का हाफ होगा बेटा 5। तो ये जो इतना पार्ट बनाएंगे, केवल हाफ पार्ट, ये हाफ को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब 10 है तो वो हाफ को रिप्रेजेंट करेगा, तो मतलब कि 5 कार होंगी, ठीक है। तो आप इसको भी मैं यहाँ बना देता हूँ लगभग ये। तो ये रिप्रेजेंट करेगा 5 कार्स को, ठीक है, 5 कार्स को। अब देखिए, अब मुझे क्या करना है कि इसको रिप्रेजेंट करना है। कैसे करेंगे रिप्रेजेंट? देखिए, हम यहाँ पे लिखेंगे मंथ नेम, जो भी मंथ होंगे आपके, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे आपके नंबर ऑफ कार प्रोड्यूस, नंबर ऑफ कार प्रोड्यूस। अब देखिए, मंथ है आपका जनवरी। अब जनवरी में देखें बेटा, जनवरी में कितनी कार बनी है 50, और एक कार को रिप्रेजेंट किया है 10 कार से, तो आपको कितनी कार बनानी पड़ेंगी। देखिए, ये हो गई आपकी 10 कार, 1 कार हो गई, मतलब ये 10 को रिप्रेजेंट कर रही है। अब दूसरी, थर्ड वन थोड़ी छोटी बना देते हैं, जगह स्पेस थोड़ा कम है। एंड फोर्थ, चलिए आगे बढ़िए थोड़ा सा। और ये 5, ठीक है, 5 कार, मतलब एक कार 10 को रिप्रेजेंट करेगी, तो ये भी 10 को रिप्रेजेंट करेगी, और ये भी 10 को रिप्रेजेंट करेगी, ये भी 10 को रिप्रेजेंट करेगी, और ये भी 10 को रिप्रेजेंट करेगी। क्योंकि मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दे रखी है, आप रिप्रेजेंटेशन कोई भी ले सकते हैं। 10 का अगर ज्यादा नंबर हुए, जैसे 500, 300, 450, 700, तो आप इसको 100 कार लेके भी चल सकते हैं, क्योंकि इतने सारे पिक्टोग्राफ आपकी नोटबुक में आएंगे नहीं, ठीक है। तो ये 10 से ये 50 हो गए, ठीक है। इसको मैंने पिक्टोग्राफ के थ्रू कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट है फरवरी। फरवरी के मंथ में आपको कितनी प्रोडक्शन हुआ है 30 में एक कार 10 के इक्वल है, तो 3 कार बनाएंगे आप लोग, 3 कार। ये हो गया 10, 20 और ये 30 कार हो गई, ठीक है। अब मार्च में आते हैं। मार्च में है 45, तो आप कहेंगे सर 10 का तो रिप्रेजेंटेशन ये हो गया, ये 10 हो गई ना बेटा 10। अब देखिए सेकंड वन,
20, थर्ड वन 30, ये 40, और लास्ट वाली जो कार होगी आपकी वो केवल हाफ होगी बेटा, क्योंकि 45 है आपकी, है ना, समझ रहे हैं इतना, ये 45 हो गई, देखिए 10 10 10 10 40, और ये हाफ कार बनाई मैंने यहाँ पे हाफ, तो ये 45 हो गई रिप्रेजेंटेशन। इसी तरह से आपने क्या किया, अप्रैल में 70 है, तो 7 कार आप यहाँ पे इजीली बना सकते हैं। एक डायग्राम यहाँ बनाएंगे, एक यहाँ, 3 4 5 6 7, इसी तरह से 7 कार्स आप बना लेंगे, तो ये आपका पिक्टोग्राफ हो गया। अच्छा, ये जरूरी नहीं है बेटा इन्फॉर्मेशन आपको कार की मिली है, हो सकता है ये बोले क्लासेस और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो क्लासेस में क्या करेंगे, यहाँ क्लास डालेंगे और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, तो यहाँ पे आपको क्लास लिखनी है, जैसे क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड, क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ, क्लास फिफ्थ, और जितने भी स्टूडेंट हैं वो रिप्रेजेंट करने हैं। आप जैसे एक पिक्टोग्राफ बना दिया इस तरह से, एक स्टूडेंट है ये, इसको रिप्रेजेंट कर दिया 10 स्टूडेंट से, या ज्यादा स्टूडेंट हैं तो 20 से, तो हम इस तरह की पिक्टोग्राफ बना लेंगे, है ना। तो पिक्चराइजेशन से हमको ये पिक्टोग्राफ बनाना होता है, तो ये तो आपका हो गया पिक्टोग्राफ बनाना, ठीक है। अब नेक्स्ट वन है आपका बार ग्राफ। देखिए पिक्टोग्राम आपने सीखा, पिक्टोग्राफ। अब नेक्स्ट वन में आपको देखो इन्फॉर्मेशन मिली हुई है, जैसे पिक्टोग्राफ में थी वैसी इन्फॉर्मेशन है, जैसे इसमें आपके पास क्लास दे दिया है, आप इसका पिक्टोग्राफ भी बना सकते हैं और बार ग्राफ भी। मैं बार ग्राफ बता रहा हूँ आपको, जैसे क्लास फर्स्ट में नंबर ऑफ स्टूडेंट 70 है, क्लास सेकंड में 50, क्लास थर्ड में 55, क्लास फोर्थ में 65, क्लास फिफ्थ में 82। अब देखिए बेटा, आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट को तो वर्टिकल लाइन में निकाला, और नंबर जो क्लास है आपकी वो हॉरिजॉन्टल लाइन में रहेगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जिसे मैंने लिखा है यहाँ पर क्लास फर्स्ट। अब क्लास फर्स्ट में कितने स्टूडेंट्स हैं वो आपको इस तरह से देना है। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये नंबर लगभग 10 20 30 में आ जाएंगे, ठीक है। अगर ये ऐसे होते कोई और डाटा होता उसमें लिखा होता 100 500 600, तो हम यहाँ पे कुछ ऐसे लेते हैं 100 200 300 400, मगर ये डाटा छोटा है, बहुत इजीली 10 से हैंडल हो जाएगा। तो आप यहाँ पे डाल लीजिए 10 20 30 40 50 60 70 और ये 80, और 82 समथिंग यहाँ पे आएगा, 80 से ऊपर यहाँ पे कोई 90 हो जाएगा, ठीक है, 90, ठीक है। इस तरह से आपने 10 20 30 40 50 60 70 80 इस तरह डाल दिया, ठीक है बेटा। अब क्लास फर्स्ट में स्टूडेंट कितने 70, तो क्लास फर्स्ट जबकि ये है तो इसको आप 70 तक हाईलाइट करेंगे ऊपर तक इस तरह से। तो ये आपके क्लास फर्स्ट ये मेंशन किए मैंने यहाँ पर, क्लास फर्स्ट में कितने स्टूडेंट है 70, तो इसको 70 तक इंक्रीज करना है। ये आपका ग्राफ जो बन गया, ये बन गया क्लास फर्स्ट का। क्लास सेकंड में 50 स्टूडेंट है, तो क्लास सेकंड को आप यहाँ रिप्रेजेंट कर लें, क्लास सेकंड। अब इसमें 50 है, 50 आपका लगभग यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से 50 तक ले जाना है, ये 50, ठीक है। क्लास थर्ड में 55 देखिए 50 और 60 के मिड में आएगा, 55 यहाँ पर समथिंग, ठीक है। तो यहाँ क्लास थर्ड हो गया आपका, ये लगभग 55 तक जाएगा, ठीक है। 55 ये 60 और 50 के बीच में, थोड़ा सा आप स्केल से बनाएंगे बहुत इजीली सही बनेगा, ठीक है। क्लास फोर्थ में देखिए बेटा, क्लास फोर्थ में 65 स्टूडेंट्स हैं, तो 65 आपका कहाँ पर आएगा, 60 एंड 70 के बीच में लगभग इस जगह। तो ये आपको इस तरह से क्लास फोर्थ हो गया ये। क्लास फिफ्थ में 82 स्टूडेंट्स हैं, क्लास फिफ्थ में 82, तो ये 82 लगभग आपका 70 80 और 90 के बीच में, 80 से 2 स्टेप ऊपर आप ग्राफ पर बनाएंगे तो इजीली हर गैप में 10 होंगे पार्ट, तो 82 लगभग थोड़ा सा इंक्रीज होगा 80 से, लगभग यहाँ आएगा, तो ये आपका 82 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये बार ग्राफ बनाए। क्लास 1 की इंफॉर्मेशन ये हो गई आपकी, क्लास 2 की इंफॉर्मेशन आपकी ये हो गई, क्लास थर्ड की इंफॉर्मेशन ये है कितने स्टूडेंट्स हैं, फोर्थ की आपकी ये हो गई,
और फिफ्थ की ये इंफॉर्मेशन होगी। तो इस तरह से आप बार ग्राफ बनाएंगे। नेक्स्ट बार हम आते हैं हम हिस्टोग्राम पर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका हिस्टोग्राम। क्या है? हिस्टोग्राम। देखिए बेटा हिस्टोग्राम में क्या होता है, हिस्टोग्राम में आपको क्लास इंटरवल दे रखा होगा, मतलब 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, मतलब जहां पर एंडिंग होगी वहीं से स्टार्टिंग होगी। आप समझ जाइए इंटरवल आपको दे रखा है। इसको शॉर्टकट में हम CI क्लास इंटरवल इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है। 0 से 10, 10 से 20, ऐसा भी हो सकता है कि 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, मतलब लास्ट डेट जो होगी वो आपकी अपर लिमिट जो है लोअर लिमिट बन जाएगी। हर बार अपर लिमिट लोअर लिमिट, मतलब जहाँ 10 से फिनिश होगा तो 10 से स्टार्ट होगा अगला वाला, और ये 20 पे फिनिश हुआ तो ये 20 से स्टार्ट होगा। तो इससे हम पहचान जाते हैं कि क्लास इंटरवल आपका कंटिन्यूअस है। अब आपको क्या करना है, देखिए 0 से 10 आप इसे रिप्रेजेंट करें 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, इस तरह से आप डिजिट डाल देंगे, ठीक है। अब देखिए ये आपने जो हॉरिजॉन्टल लाइन ली है ये आपकी क्लास इंटरवल है, ये वाला, और जो वर्टिकल है नंबर ऑफ स्टूडेंट, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होती है बेटा। इसको हम F से भी लिख देते हैं, ठीक है, F से। तो F क्या होता है? फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो देखिए बेटा 0 से 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 5। तो 0 से 10 5 स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एक डिस्टेंस मेंटेन करना है इसकी डाटा के अकॉर्डिंग। तो डाटा हमारा बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, इसमें आप 5-5 का गैप भी ले सकते हैं, 2-2 का गैप भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर चलो 5-5 का ले लिया, 5, 10, 15, इसे बाहर की साइड लिखना है बेटा, अंदर नहीं, थोड़ा स्पेस नहीं है इसलिए अंदर लिख रहा हूँ, 20, 25, इस तरह से, ठीक है। तो देखिए 0 से 10 में कितने स्टूडेंट्स हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी है? 5। तो 0 से 10 आपको 0 से 10 तक जाना है 5 स्टूडेंट तक, ये ठीक है। अब ये जो लाइन होगी ये कॉमन रहेगी, ये अगले से अटैच बिल्कुल चिपक के चलेगी। जबकि बार ग्राफ में ऐसा नहीं था, बार ग्राफ में इंडिविजुअल आप लोग प्लॉट करते थे, इसमें जहां फिनिश होता है वहीं से स्टार्ट होता है, इसलिए 10 लाइन इससे इंक्लूड होगी। अब 10 से 20 कितना है? 10, 10 से 20, 10, यहीं से इंक्रीज करिए 10 तक जाइए, और ये 10 से 20 तक कितना है? 10, 10 तक है इसकी। अब देखिए 20 से 30, 20 से 30 कितना बेटा? 15, 15 कहाँ आएगा? ये 15 है, 30 तक, ठीक है। अब 30 से 40, 10, 30 से 40, 10, कितना है? 10। तो ये 30 से 40 जो आएगा वो 10 तक जाएगा इंक्रीज, 10 यहाँ पर है, देखिए इससे मैच करिए यहाँ पर, तो ये 10 से 40 होगा। अब देखिए 40 से 57 है, अब कहेंगे सर 5 और 10 के बीच में आएगा, यहाँ पर कुछ नंबर होंगे सर 6, 7, 8, 9, 10, तो 6, 7 समथिंग यहाँ पर इस तरह से आएगा, ये यहाँ पड़ेगा आपका, ठीक है। तो 7 आपके 40 से 50 के बीच में 7 हो गए, जो कि 5 और 10 के बीच में 7 का यहाँ होगा। आपके जब ग्राफ बनाएंगे तो उसमें प्लॉटिंग होगी, है ना। तो 50 से 60 में कितना है? 3, 50 से 60 के बीच में 3 कहाँ आएगा? दिखाई यहाँ पे देखो ऐसा होगा 1, 2, 3, 4, 5 आ गया, 3 समथिंग ये है, तो इसका ये 3 हो गया। तो इस तरह से हमने ये हिस्टोग्राम बनाया इंफॉर्मेशन से। बस हिस्टोग्राम में एक ही कंडीशन है कि ये बिल्कुल एक दूसरे से कंटिन्यूअसली फॉर्म में चलेंगे, जहां फिनिश होगा वहीं से स्टार्ट होगा, जहां फिनिश होगा वहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये आपका हिस्टोग्राम हो गया। जबकि बार ग्राफ जो होता था वो सेपरेटली बनता था। तो आप बेटा इन तीनों पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ और हिस्टोग्राम को अच्छे से रिवाइज करें, और इसके अकॉर्डिंग हम अगली एक्सरसाइज आपकी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो।